भाइयों, ये 38 बीज हर किसान बो रहा है, लेकिन इसमें कुछ पुरानापन सा आ गया है। आपने देखा होगा, आप आलू बोओ खेत में और हर साल उसी बीज को बोते रहो तो वो पैदावार कम देने लगता है। उसी बीज को आप दूसरे किसान से ले लो तो एवरेज बढ़ता है। ये हमने तजुर्बा किया। 38 हम भी कई साल से बो रहे हैं। 2 साल पहले हमने एक अपने गांव के किसान से, जो हम गांव के पूर्व में खेत हैं उनके पश्चिम में है, ज़मीन का भी अंतर है, तो हमने बीज लिया। बल्कि वो उनका छोटा था, छोटी पोरी थी उसकी, हमने लेके बोया तो वो वाकई ही फ़र्क पड़ा। वही आलू वाला तजुर्बा किया हमने। तो अब हमने ऐसा किया, गोंड का हिस्सा, मतलब ये लगा लो मुश्किल से 3 फीट ऊपर का बोया गन्ना, 8-9 फुट नीचे छोड़ दिया और उनकी छोटी छोटी 2-2 आँख की पेंडी बना के वो हमने बोया। और करीबन आधा बीघा है, ये है हमारा वो, ये पूरा है। और ये बहुत कम लागत लगाई, इसमें कंटीमीटर भी नहीं चल पाया क्योंकि परली तरफ जो है पेडी है। ये हमारा नंबर बहुत छोटा है, बाग का हिस्सा था ये, 1.5 बीघा आया हमारे हिस्से में, 1.5 बीघा बड़े भाई पे और 3 बीघे दूसरे भाई के हिस्से में। तो इसमें हमने थोड़ी सी जगह में ये बोया। तो इसका आप जमाव देखिए, एक तो इसका गन्ना मोटा है और कलर भी ब्लैक सा हो गया। हर गन्ने की मोटाई इसकी सीजल है और ये एक धोरे से जम रहा है। इसमें ये नहीं कि जैसा गन्ने में 2-3 फुट जगह खाली रह जा, यही हाल अंदर है। ये देखिए, एक धोर से गन्ना ही गन्ना है। और हमने ज़्यादा डोज नहीं लगाई क्योंकि हमें बीज रखना है और इस बीज को हम बोएंगे अपने खेतों में, फागन का बो देंगे। ये देखिए आप, मेरे ख्याल में लंबाई इसकी ज़्यादा नहीं होगी। अभी तो 8 फुट हुई है, कम लागत है, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है अभी। और हम जब बीज तैयार करते हैं तो ये काम और करते हैं, किसानों को करना चाहिए। छोलते वक्त मोड़े अलग होने चाहिए। जैसे कोई गन्ना कमज़ोर है उसको भी हम निकाल देते हैं। तो इसमें से बुवाई करेंगे तो मुझे लग रहा कुछ पैदावार बढ़ेगी, जो मेरा सोचना है। एक तजुर्बा मैंने और किया, हम 28 इंच पे गन्ना बो रहे हैं, इसकी ज़्यादा भी नहीं, अगर हम वैसा नहीं टंच भी नहीं कर सकते तो कम से कम 3 इंच दूरी बढ़ा दें। कारण क्या, हर बार मान लिया एक खेत में हमने 28 इंच पे गन्ना बोया, दोबारा तैयार करके बोएंगे तो जहाँ पहले खूड़ है वहीं पे, क्योंकि डोले के पास से शुरुआत करता है किसान, और 28 इंच पे अगर हमारा नपैना है तो फिर जहाँ पहले खूड़ आए थे वहीं पे ही दोबारा पेंडा आएगा। अगर हम उसकी चौड़ाई थोड़ी घटा बढ़ा देंगे, क्योंकि घटाएंगे तो फ़ायदा नहीं रहेगा, अगर 3 इंच बढ़ा देंगे तो पहला खूड़ तो एक तो आएगा वहाँ जो पहला आया था, उसके बाद में वे 2-2, 3-3 इंच पहले खूड़ से हटते चले जाएंगे। तो पूरे खेत में एक सिस्टम सारा चेंज हो जाएगा, उस जगह तब्दील हो जाएगी। जहाँ पहले पेंडा था उस जगह खाली रहेगा और जहाँ खाली था वहाँ हमारा गन्ना बो जाएगा। ये यहाँ नीम का पेड़ है, थोड़ी इसकी छेल की वजह से ये गन्ना हल्का रह गया। हमने ये हटाया इसलिए नहीं कि यहाँ आते जाते राहगीर बैठ जाते हैं दोपहरी में, कोई बात नहीं। तो ये देख लीजिए आप, चारों तरफ से इसका एक सा ही हिसाब दिखाई दे रहा है। इतना बड़ी गन्ना नहीं है जितना होना चाहिए था। और ये हमारी पेडी है इसी खेत की नंबर की, पोगे छुड़वाए थे। एक दूसरी बात यह है,
वैज्ञानिक कहते हैं जड़ से पेड़ी काटो कीड़े खत्म हो जाएंगे। अब उनकी तो अपनी सोच है, वे तो तनख्वाह ले रही है सरकार से, कुछ ना कुछ तो वे फंडा अपनाएंगे। मेरा अपना सोच है और आपकी भी होगी। अगर हम खेत में पौधा छोड़ दें, अपने आप मेहनत करें, ज़मीन थोड़ी है तो हम खुद भी गन्ने कटवा सकते हैं। ज़्यादा काम है तो नौकर या ठेकेदार से बात पहले तय कर लें। अब ये देखिए पौधा छुटा हुआ है, 28 इंच पे है ये पेड़ी, गन्ना मोटा है और इसकी लंबाई, मैं उस सड़क पे खड़ा हूँ ऊपर, जब तक मील पे जाएगा शायद ये 11, 12, 13 इस एवरेज में चलेगा। कोई गन्ना 13 फुट हो जाएगा, 15, 16 तो मैं बताऊंगा नहीं कि इतना लंबा नहीं होता। जब ट्रॉली में पड़ता है ना गन्ना, ट्रॉली हमारी 11 फुट की होती है, बट ट्रॉली के लायक ही हो पाता है, कुछ ही गोंद बाहर निकलती हैं। राम राम। तो भाइयों अब के हम चेंज कर रहे हैं, टन्स का अभी बोएंगे 1 एकड़, हमारी सोच है। और क्योंकि थोड़े को तो काबू में कर लेंगे, शुरू में एवरेज लेंगे। और भाइयों टंच का भी हम 30 बीज वो बोएंगे 36, क्योंकि वो रस वाले उसी को पसंद करते हैं। मेरी बात हुई है रस वालों से, उसका औसत लेके देखेंगे, रस वाले को दे के, और पैदावार कितनी घटी, क्या औसत आया, तो वो भी एक तजुर्बा करेंगे। क्योंकि 38 को रस वाले जब लेते हैं जब 36 नहीं मिलता। क्योंकि चौधरी अमर सिंह जी हैं नूर नगर के, वो सारा ही 200 बीघे 36 बोते हैं और वो ना मील में गन्ना डालते। उनसे मैंने बात की है, वीडियो भी बनाई है, कई वीडियो हैं उनकी गन्ने के बारे में, शोध है उनका अपना। अगर उनको मुनाफा ना होता तो वे इस बीज को ना अपनाते। किसानों ने छोड़ दिया, इसमें मिठास ज़्यादा है, रस अच्छा निकलता है। क्योंकि रस वाला जो है सीधा गन्ना लेता है, इस बंधे हुए को नहीं लेता। नमस्ते। नमस्ते। इस बंधे हुए को तो वो ले जिसने बेचारे ने मील बंद हो गया और लोकल में कोई कोल्हू लगा रखा सड़क पे, वो 1 आध कुंटल ले जाएगा, मील के भाव से लेता है बेचारा वो तो उसमें तो किसान को फ़ायदा है नहीं। तो भाइयों मेरा मतलब ये है मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं खुद तजुर्बा करूँगा आपका। 1 एकड़ या 1 एकड़ से कुछ कम 36 बोना है हमें, टंच विधि का। उसको देखेंगे, कोई बात नहीं, अगर 10-20 कुंटल घट गया तो इतनी वो बात नहीं है कि थोड़ी मर जाएंगे। तजुर्बा करना चाहिए इंसान को, और फिर मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। और ज़्यादा जोर तो मेरा यही है, आप थोड़ा सा बीज बनाएं अपने आप। क्योंकि एक हाइब्रिड बीज बता रहे थे किसान, कल मैंने नए गांव के विनय की वीडियो डाली है, उसकी लंबाई अच्छी है। हालांकि ऐसा तो नॉर्मल भी हो रहा है, लेकिन किसान का बताना यह है कि हमें लाभ लगा है इसमें। तो ये हाइब्रिड तो हम भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ये हाइब्रिड क्या है, ये तो सब किसानों का बीज है। तो भैया ज़्यादा चक्करों में ना पड़ो वैज्ञानिकों के, अपने आप भी वैज्ञानिक बनो, तजुर्बा करो। कुछ गोंड का हिस्सा अलग बोलो, 1 आध हिस्सा बोलो, उससे हमारा बीज तैयार होगा और उसको बो। और एक काम और कर लो, अगर हमारा खेत दूर है थोड़ा सा, उस खेत का बीज उस चक में बो जो हमारा, जहाँ गन्ना ज़्यादा बोता है। तो खेत से खेत चेंज होंगे तो थोड़ा मिट्टी का बदलाव होगा, उससे भी लाभ होता है। तो दोस्तों मेरी बात अच्छी लग रही हो, कुछ समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक करना और अपने सुझाव देना। कई बार मैं कमेंट के जवाब नहीं दे पाता, मेरे भाई बुरा मानते हैं। दरअसल दिक्कत क्या होगी, एक तो व्हाट्सअप का खड़ा हो गया, व्हाट्सअप पे हज़ारों जुड़े हुए हैं, अब वो अपनी बात भेजते हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता। अब 2 चैनल हैं भाइयों, उनके लिए वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, मैं यूँ बताऊँ मेरे जो योग और एक्सरसाइज थी सब बंद होगी इस चक्कर में, टाइम नहीं निकल पाता। अगर मैं बाथरूम में हूँ तो वहाँ भी मोबाइल लेकर बैठना पड़ता है, कई बार तो मुझे समय नहीं मिलता, समय का अभाव रहता है। तो भाइयों माइंड ना करें, कोई बात नहीं, कमेंट का जवाब नहीं है, आपने अपने मन की कह दी, मेरे किसान भाई ही जवाब दे देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थोड़ी बात रह गई थी भाइयों, दरअसल 36 बीज जो अमर सिंह जी बोल रहे हैं,
उनका इशारा ये था, एक तो 200 बीघे को अगर बंधवा लो, अगर हमारा ये 4-4 बार बंध गया और रेट हमारा 400 450 का रेट है, बंधई होगा। गलती उनकी भी नहीं, मजदूरों की, उन बेचारों को भी अपना हिसाब लगाना। अब 4 बार बंध गया, 2 चौका 8, अब लगा लो जी 1500-1600 रुपये बीघा, तो 3,20,000 रुपया 200 बीघे की बंधाई चली गई। और 36 बीज जो है वो बांधना नहीं पड़ता। वो अगर 2 लाख का भी घट गया तो जब भी किसान संतुष्ट है, गिरता नहीं, हवा चलो तूफान चलो, छोटा रहता है। फिर दूसरा बेनिफिट ये है, मील पे हमारा ये जाता है 350 के रेट में। अगर रस में वो 500 जा रहा है तो हिसाब लगा के देखो। चौधरी अमर सिंह जी बावड़े नहीं है, बहुत सुलझे हुए किसान हैं, तजुर्बेकार हैं। उन्होंने ऐसे ही वो बीज नहीं अपनाया। अगर आपने ना देखी हो तो नूरनगर वालों की वीडियो देखिए, आपको जानकारी मिलेगी। नमस्कार।